हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 8 माँ कह एक कहानी उससे संबंधित जो एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर स्वाध्याय है उसे आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये ऑप्शन वाले जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उनको देखेंगे, उसके बाद जो ये स्वाध्याय है उसे कंप्लीट करेंगे और ये 3 से 4 प्रश्न है उसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम डैश था। तो क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। दूसरा प्रश्न, सुरभि शब्द का अर्थ होता है। तो क्या होता है? सुगंध। क्या होता है? सुरभि शब्द का अर्थ सुगंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तीसरा, माँ कह एक कहानी कविता की शैली डैश की है। तो संवाद की है, एक दूसरे से बात करते हैं ना, वो कहलाता है संवाद। चौथा, कवि मैथिली शरण गुप्त को डैश की उपाधि मिली। तो राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? तो हंस की रक्षा की। किसकी रक्षा की? हंस की रक्षा की। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्वाध्याय है उसे देखेंगे हम। इसमें कविता की पंक्तियाँ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कविता की पंक्तियाँ लिखी हुई है। उनका क्या अर्थ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो ये है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। ठीक है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो इसका भावार्थ है, मैंने आपको पहले भी जब कविता सुनाई थी तब समझाया था। तो बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहरा रहा था। तो राहुल ने पूछा, क्या उन पर ओस का पानी लहरा रहा था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। नेक्स्ट इसमें जो काव्य पंक्ति है वो ये है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। अब माँ कह रही है, मेरे बेटे तू बहुत ज़िद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, वहाँ पर यह मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, मुझे वही कहानी सुना दो। तो इन पंक्तियों का भावार्थ ये है जो मैंने अभी आपको बताया। अब आपकी स्वाध्याय के अंदर दूसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। 2 बच्चे हैं वो पेड़ पौधे लगा रहे हैं। ठीक है। तो माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। अब इसकी काव्य पंक्तियाँ किस तरह से बना सकते हैं हम? रोज़ उसे मैं पानी बता गई है जैसे नानी। क्या करेंगे? रोज़ उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। क्या करना है? इसमें काव्य की पंक्तियाँ बनानी है अपने हिसाब से। अभी मैंने इसमें बना दी हैं, वही पंक्तियाँ आपको आपकी नोटबुक के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर लिखनी है। आप अपनी मर्जी से भी काव्य पंक्तियाँ बना सकते हैं। हाल फिलहाल आपको ये काव्य पंक्तियाँ इसमें टेक्स्ट बुक के अंदर लिख डालनी है। तीसरा प्रश्न है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। अब इसमें
क्या कहा होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो बीरबल ने कहा, जहाँपनाह दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा कैसे। तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई कि एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक दिन देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ में कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। ठीक है, तो ये थी कहानी जिसको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो लास्ट में कौन रहा? सूरज शक्तिशाली रहा। अब चौथा प्रश्न, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे वो अपने शब्दों में लिखना है। तो नॉर्मली अगर हमारे पाठशाला में कोई दुर्घटना होती है तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट गंभीर है तो उसे आसपास के डॉक्टर बुलवाएंगे और घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। नॉर्मली किसी को भी लग जाती है तो हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल लेके जाते हैं। छोटी मोटी चोट हो तो फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करके उसकी चोट को अच्छे से मरहम पट्टी करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि कहानी का सार लिखिए। तो सार यही है जो कहानी है, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहानी का सार लिखो या इस कविता को कहानी के रूप में लिखो, दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, अब आज आपको होमवर्क के अंदर ये वैकल्पिक प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद इनका भावार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद ये जो दूसरा प्रश्न है आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है और तीसरा और चौथा प्रश्न मैं आपको सेंड करूँगी और उसका आंसर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।